आप मुझे बताएं, ये कौन से आइन, कानून और रूल्स में इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाज़त देती है कि यू गो एंड मीट ए कॉन्विक्ट और वहाँ से बयानिया आ रहा हो मुसलसल अगेंस्ट इट्स ओन कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस? ये आइन की किस शिक में दर्ज है कि इस बात की इजाज़त है? यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बड़ा क्लियर लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की इजाज़त है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन? कोई ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं जाएगी जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ होगी। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की, उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाए? हमारी समझ से ये बालातर है। और किस फौज के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं और किस पैटर्न में बयानियां बना रहे हैं? कि पहले बयानियां बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आईएमएफ को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। और फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूँ, और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बयानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकॉनमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई, उसको टारगेट करें। हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियाँ दे रही है, वो ना करे। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से ये बयानिया नहीं आ सकता। आई विल शोज यू एन ए क्लिप, प्लीज बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। देखिएगा, विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है, ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है, इसका अपना अकाउंट है। कहाँ से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ से चलता, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है, इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको, ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़हनी मरीज ने, उस ज़हनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। चलाएं इसको। ये आपकी ट्वीट हो रही है। अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। थोड़ी आवाज कम कर जाए। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अकाउंट्स इन सोशल मीडिया। और आगे मीडिया भी देखेंगे, इंडियन मीडिया भी इसमें कैसे जंप करता है। उसके साथ साथ उनके रीजनल अकाउंट, कोई इधर का, कोई बाहर का, कोई यूके का, वो सारे शामिल हो जाते हैं। और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ए लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुल्ड। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की।
ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया, अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके, सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं, ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानियों को चला रहे हैं। आपको पता है कि वो जो केपीके का मिजाज है, जो ये खैबर पख्तूनख्वा का, जरा सुनिए क्या कह रही हैं मोहतरमा इंडियन टीवी पे बैठ के। चाहे तो एक दफा हल्ला बोल दें तो जेल क्या चीज है, जेल को खत्म करना क्या है? यानी केपीके वाले हमला बोल दें जेल के ऊपर। सुने जरा, कहाँ बैठी है इंडियन टीवी पे। इमरान खान को कुछ करने का, क्योंकि ये अगर समझते हैं कि इमरान खान को कत्ल करके ये बचेंगे नहीं, ये सारे के सारे एक नहीं, ये सारे बाजमात और इनके खानदान भी नहीं बचेंगे। ये नॉन स्टॉप चला रहा है रिपब्लिक टीवी। कौन सा टीवी? आपने भी मार्का हक में देखा था, ये पाकिस्तान का दोस्त है कोई? Who exactly is ordering the freezing of accounts of Imran Khan's family members? Take a look at what Alima Khan had to say earlier today. तंजीम का फैसला है, अभी तक जो है वो सवाबी का है और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जाएंगे। And that was his sister Uzma Khanum. She went in, she met Imran Khan, and she returned. Uzma Khanum says Imran Khan is fit and fine, but she said that he was being mentally tortured. And for this, she blamed Army Chief Asim Munir. Moving on, Pakistan is caught in a deepening power struggle between its most powerful general and its most famous jailed politician. Former Prime Minister Imran Khan. रोकिएगा जरा। Through a social media post from prison. कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है। कौन दे रहा है उसको नैरेटिव? ये हु इज प्रोवाइडिंग दैट? आपके सामने, आप खुद मीडिया के लोग हैं।